हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीधाम वृंदावन से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज के जो क्लास है श्रीधाम वृंदावन से लिया जा रहा है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय हो, जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्यम प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीदासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीधाम वृंदावन से इस बात का श्रवण करेंगे कि साधु संग का क्या प्रभाव होता है। अगर साधु से जैसे तैसे भी अगर हमारा कहीं जुड़ाव हो, लगाव हो, जैसे भी, तो उसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। कल मैं वृंदावन में कई महाराज लोग से मिला। एक घर में हम लोग कल पारण का था, द्वादशी का, तो एक गृहस्थ वैष्णव के घर में प्रसाद पाने गए, तो एक दो और महाराज आ गए इस्कॉन मंदिर वृंदावन से। तो उसमें साधु संघ की बड़ी महिमा का पता चला, उसी का गान किया गया। शिला प्रभुपाद जी के एक शायद बहुत ही प्रिय शिष्य थे जो बम्बे में थे, प्रचार कर रहे थे, उनके चरित्र को कहा गया। उन महाराज का मैं नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। वो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे। साधु संघ का क्या प्रभाव दिया गया कि जो सबसे निकृष्ट व्यक्ति था, जो भोगों में बहुत आसक्त था, क्रूर था, नास्तिक था, वो प्रभुपाद जी के जो शिष्य उस घर में केवल जाते थे मंगला आरती के बाद। वो सब 8 बजे 9 बजे सब सो के उठते थे और उसके घर में जा करके वो प्रभुपाद जी के शिष्य बैठ जाते थे महाराज जी, और बैठ कर उनका इंतजार करते थे।
तो उनके गार्ड सब बताते थे कि एक साधु आया हुआ है इस्कॉन जुहू से। तो वो लोग बोलते थे बुला बुला बुला, बोले कि वो तो 2 घंटे से 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। तो वो गृहस्थ व्यक्ति आ करके मिलता है उस साधु से, करी कैसे आए क्या आए। तो बोले बस प्रभु जी मैं इसी तरह चला आया, आइए भगवान का कुछ ना कुछ प्रसाद ले जाते थे और प्रसाद दे करके और फिर चल देते थे। बोले और कोई प्रयोजन? बोला कोई प्रयोजन नहीं, बस ये भगवान का प्रसाद देने आया था। तो वो शायद गोवर्धन महाराज ऐसी कुछ नाम बता रहे थे महाराज जी कि वो यही करते थे। तो इसका वो कोई प्रीचिंग नहीं करते थे, केवल जाके गृहस्थ के घर में जो सोए हुए हैं 8 बजे तक या 9 बजे तक, वहाँ जा कर के बस उसके घर के बाहर गार्ड को बता करके कि मैं बाहर खड़ा बैठा हूँ, और वहाँ जप करते थे, इंतजार करते थे। और इसका क्या परिणाम हुआ कि जिस जिस घर में वो गए, ऐसे ऐसे नास्तिकों के चाहे विषयासक्त के, वे कुछ ही काल में उनके संग के प्रभाव से सब भक्त बन गए, सब मंगला आरती में आने लगे, जप करने लगे, गले में तुलसी हो गया महाराज बता रहे थे, और अपने घर में सब डेटी भी रखे, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा भी होने लगी। तो साधु संघ का बड़ा प्रभाव है। तो कल महाराज बता रहे थे, अभी लगता है उन महाराज का नया नया ही संन्यास हुआ है, तो महाराज बता रहे थे, तो मेरे मन में भी है कि श्री वृंदावन धाम से क्या कहा जाए। जो कोई भी व्यक्ति वृंदावन धाम आता है तो ये वृंदावन धाम का संग प्राप्त करके कृष्ण भक्ति की उसे प्राप्ति हो जाती है, और साधु संग उसे सहज मिल जाता है, और साधुओं में उसकी आसक्ति हो जाती है। यत किंचित इसका वर्णन श्री वृंदावन महिमामृत में विस्तार से दिया गया है, वृंदावन की क्या महिमा है। और इसका और उदाहरण दिया गया है पद्म पुराण में कि वृंदावन का कोई स्मरण करे, कई प्रकार के संग दिया गया, कहीं कोई स्मरण करे वहीं से जहाँ रह रहा है, चाहे वृंदावन से कोई व्यक्ति गया है उसका संग कर रहा, जैसे भी कर रहा संग, या चला आया एक दिन के लिए भी, केवल एक रात भी सो जाए वृंदावन में शयन करे तो उसका बहुत फल है। तो आइए हम विचार करते हैं साधु संघ का क्या प्रभाव है। और साथ ही साथ मैं चूंकि वृंदावन के ओपन स्थान से कह रहा हूँ तो बंदरों का बहुत उत्पात है, तो मैं काफ़ी भयभीत हूँ कि मेरा मोबाइल और सब सेट नुकसान ना पहुँचे, और मेरा विशेषकर चश्मा भी, क्योंकि बंदर चश्मा पर बहुत टारगेट करते हैं, और मैं दीवार से सटा हुआ हूँ तो बंदर अटैक करके ले भी सकते हैं। तो मैं काफ़ी इधर उधर देखता रहूँगा कि बंदर कहीं से ना आ जाए। श्री वृंदावन धाम की जय हो। महाप्रभु और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितामृत में कहते कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो इसी को चरितार्थ करते हुए इस चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का स्कंद प्रथम अध्याय 13 और श्लोक संख्या 25। गत स्वार्थमिवं देहं विरक्त मुक्त बंधनः, अविज्ञात गतिर्जहियात् स वै धीर उदाहृतः। तो श्लोक संख्या 25 में धीर किसे कहा जाता है? भगवत गीता में भी धीर की परिभाषा दी गई है, न तत्र मुह्यति। शरीर का परिभाषा देते हुए भगवान कहे कौमारम यौवनम जरा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो धीर जो होता है, देह का परिवर्तन जो होता निरंतर हो रहा है, इस परिवर्तन को देख करके मोह को प्राप्त नहीं होता है, और परिवर्तन होते होते शरीर को नष्ट को भी देख करके मोहित नहीं होता है। लेकिन विदुर जी जैसे संत धीर की परिभाषा बता रहे हैं कि सवै धीर उदाहृता। विदुर जी के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को बहुत प्रिय थे विदुर जी, और यहाँ तक कि धृतराष्ट्र महाराज कहें कि आप तीर्थ जाते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए, तीर्थ कुर्वन्ति, तीर्थ को पवित्र करने के लिए।
तो ऐसे विदुर जी कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति को वही वही मतलब निश्चित शब्द कह रहे हैं इस 25 नंबर श्लोक में, उसी को धीर उदाहृत कहा जाता है। किसको भाई? गत स्वार्थ एवं देह। जो व्यक्ति जान जाता है कि इस शरीर का क्या स्वार्थ है, इस संसार में हमारा कहीं न कहीं प्रयोजन है, स्वार्थ है, तभी हम इस संसार के बंधन में पड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति जान जाता है कि इस शरीर जो दिया गया है तो इसे संसारिक कार्य भी करें, कुछ स्वार्थों की पूर्ति करें, लेकिन परम स्वार्थ क्या है इसको भी जाने। तो इसको जान जाए तो इवम देह स्वार्थ गतः, इस देह के स्वार्थ को जान जाए कि कुछ काल बहुत बीत गया। जैसे धृतराष्ट्र महाराज का तो धृतराष्ट्र महाराज को ये उपदेश दिया जा रहा है, तो उनके संदर्भ को लेते हुए हम सबको समझना चाहिए कि हम सब की जितनी आयु हो चुकी है तो बहुत स्वार्थ की पूर्ति हो चुकी है, लेकिन परम स्वार्थ को अब जानने की जरूरत है। तो गतः जो व्यक्ति जान जाता है एवं देहम स्वार्थ, तो व्यक्ति क्या करता है? विरक्त हो जाता है। विरक्त क्या अर्थ है कि भोगों से उपरत हो जाता है। क्योंकि कुछ काल तक जो व्यक्ति विशेषकर गृहस्थ हैं, गृहस्थों को कहा जा रहा है कि वो घर गृहस्थी में भोगों में काफ़ी रत रहते हैं, उसी की वांछा रहती है, स्वार्थ रहता है, तभी तो व्यक्ति गृहस्थी में फंसा रहता है भोगों में। तो उससे मुक्त हो जाए विरक्त हो करके, और जो बंधन है शरीर का बंधन है, कर्म का बंधन है, तो इससे मुक्त हो जाए। और क्या करे? इनसे मुक्त हो करके अविज्ञात गतिर, काल को, मृत्यु को अविज्ञात गतिर कहते हैं। कुछ पता नहीं रहता कि कब मृत्यु हो जाएगी, किसकी शरीर की पूर्ति, शरीर कब नष्ट हो जाए, इसको कोई नहीं जानता, इसको अविज्ञात गतिर। तो बुद्धिमान धीर व्यक्ति वो है कि मृत्यु के पहले वो जान जाए, मृत्यु के समय या बुढ़ापे के समय नहीं, बहुत पहले जान जाए कि इसका क्या स्वार्थ है, और काल की अविज्ञात गति, काल की गति को समझ जाए। जो काल अविज्ञात है, पता ही नहीं चलता कि कब शरीर पूरा हो जाएगा। तो क्या करे? इसको जान करके और विरक्त हो करके, और तब जहियात इमम देह, इस शरीर का त्याग कर दे। विरक्त का अर्थ है कि घर गृहस्थी का त्याग कर दे। विरक्त शब्द दिया गया है कि घर गृहस्थी का त्याग करके और चला जाए, और कहीं निर्जन स्थान पर जा करके, अनजान स्थान पर जा करके, इवम देहम, इस देह को क्या करे? जहियात, छोड़ दे। तो ऐसे व्यक्ति को धीर कहते हैं। ये धीर की परिभाषा दी गई है। लेकिन एक और परिभाषा दे रहे हैं, नरोत्तमः, जो नरों में श्रेष्ठ है। किसको कहा जाएगा? जितने मनुष्य हैं सबको शरीर मिला हुआ है, नर कह रहे हैं। शरीर के कारण ही नर, जीवात्मा को तो नर नहीं कहते हैं क्योंकि सभी जीव तो आत्मा ही हैं, लेकिन नर कहा जा रहा है। नर मतलब पुरुष। तो उत्तम कौन है पुरुष, इसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह इस संसार में, यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। तो स नरोत्तमः, वही व्यक्ति नरों में उत्तम है। कौन भाई? यह जात निर्वेद, जात मतलब चला गया, निर्वेद जो उसकी आसक्ति संसार से नष्ट हो गई है। संसार से नष्ट हो करके भगवत बुद्धि, जब भगवत विषय में उसकी भगवत बुद्धि हो जाने के कारण, साधु संग के कारण वैराग उत्पन्न हो जाता है, और अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति भगवत विषय में हो जाती है। और
और व्यक्ति आत्मवान हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है। इंद्रियां हैं लेकिन अब विषयों की तरफ नहीं जाने देता है। तो वो व्यक्ति जो आत्मवान हो गया है, मतलब जितेंद्रिय हो गया है, और निर्वेद जात निर्वेद, और अनासक्त हो गया संसार के प्रति। अच्छा, ये कैसे आ सकता? तो ये कह रहे हैं कि यह स्वकात परतो वा, या तो स्वयं ज्ञान हो जाए, स्वयं तो सबको ज्ञान होता नहीं है, या तो कोई परत हो, कोई दूसरा ही समझा दे। तो दूसरा कौन समझाएगा? जो पहले से ही आसक्त है, अनासक्त, भगवत विषय में अनासक्त है, संसार में आसक्त है, परम आसक्त है, तो व्यक्ति कैसे अपने से उसको ज्ञान हो जाएगा कि भाई वैराग्य लेना चाहिए, इंद्रियों को विषयों से खींच करके इसी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाने चाहिए? ये कैसे आ जाएगा? लेकिन कह रहे हैं विदुर जी कि या तो अपने से या तो दूसरे के सिखाने से इस संसार में व्यक्ति को वैराग हो जाए। बिना वैराग का मन भजन में नहीं लगता है। और इंद्रियों को जब तक हम जीतते नहीं हैं, जीतने का अर्थ यह है कि इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवत विषय में लगाना है। तो इस अवस्था को व्यक्ति प्राप्त करके और हृदय हरिम कृत्वा, और हृदय में हरि को धारण करके, अर्थात उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं का नाम रूप लीला आदि का गान करते हुए, कीर्तन करते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए गेहात प्रव्रजेत, घर गृहस्थी का त्याग कर देता है। तो स नरोत्तम, वही व्यक्ति नरों में उत्तम है। अब बात भी सही है, गत स्वार्थ इमम देह। अब शरीर पर भी विचार करें तो शरीर अब बुढ़ापे को प्राप्त कर गया है, तो अब किसी काम का है नहीं। क्योंकि घर में भी व्यक्ति दीना, गोपियां कहती हैं भ्रमर गीत में कि दीना, बेचारा दीनहीन की तरफ पड़ा रहता है, क्योंकि अब उसका स्वामित्व खत्म हो जाता है, कोई उसको पूछता नहीं है। और इसकी तो अभ्यास रहता है हम सब जीवों का, घर में जहाँ जिस घर में रहे हैं स्वामी बनने का हमारी पूछ होनी चाहिए। तो घर में बहुत अपमानित होता है। बच्चे भी कहते हैं, नाती पोता भी कहते हैं, जिसको खिलाया है, पाला है, पोसा है, वो भी कहते हैं दादाजी बहुत बकबक करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ये करो, जप करो, ये करो। तो उसकी बहुत उपेक्षा होती है। तो व्यक्ति को अब बहुत पहले ही जान जाना चाहिए अपने स्वार्थ को। तो ये सब करके और भक्तों का संग करके हृदय में हरि को धारण करके और उन्हीं का स्मरण कीर्तन करते हुए घर को त्याग दे, और त्याग करके किसी साधु संग में आ जाए, और विशेषकर श्री किसी भगवत धाम में स्थित हो जाए। क्योंकि धाम में, जैसे यहाँ वृंदावन में मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ पिछले 7 दिनों से, तो चारों तरफ भगवत कथा चल रही है। अभी इस क्लास के बाद मैं एक जगह कथा श्रवण करने जाऊँगा, एक बहुत बड़े आचार्य के द्वारा कथा कही जा रही है, तो संग करूँगा। और शाम में जा रहा हूँ तो एक आचार्य हैं अच्युतलाल भट्ट जी, तो वो साधु संग कर रहे हैं। और फिर मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ भी साधु संग, तो चारों तरफ साधु संग मिलते हैं। और जहाँ देखूँ तहाँ सब वैष्णव दिख रहे हैं। मैं परिक्रमा कर रहा हूँ वृंदावन का, तो देख रहा हूँ सब लोग झोली माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हैं। और जब भी मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ तो 24 घंटा परिक्रमा करीब चल रहा है। रात को 10 बजे भी करीब मंदिर से आता हूँ निवास स्थान पर, देखता हूँ कई लोग जप करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और सर्वत्र देख रहा हूँ सब आश्रम में कथा चल रही है, किसी किसी में महामंत्र का कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा चल रहा है। तो यहाँ निरंतर साधु संग मिल रहा है। तो साधु संग का प्रभाव इतना होता है कि व्यक्ति हृदय में भगवान को धारण करके, और जो घर गृहस्थी का त्याग करना बहुत दुस्तज है उसका सहज ही त्याग कर देता है, और त्याग करके और श्रीधाम वृंदावन में आ जाता है। तो यहाँ निरंतर साधुओं का प्रेम मिल रहता है। और यहाँ देखा जाता है जो व्यक्ति बुढ़ापे में चाहे वयस्क हैं तब भी आ जाते हैं, तो यहाँ वृंदावन में साधुओं का बहुत स्नेह मिलता है।
मैं अकेले आया हूँ तो मुझे भोजन की व्यवस्था परिश्रम नहीं करना पड़, जहाँ जा रहा हूँ वहीं भोजन मिल जा रहा है, जहाँ जा रहा हूँ वहीं पर ही कीर्तन मिल जा रहा है, जहाँ जा रहा हूँ उधर कथा मिल जा रही है, कहीं रूम पर ठहर रहा हूँ तो कई भक्त लोग भागवत पर विचार कर रहे हैं, सहज मिल रहा है वृंदावन में। तो ये मैंने अयोध्या जी में भी देखा है, चित्रकूट में भी देखा है, और वृंदावन का तो बात ही निराला है, और श्रीधाम मायापुर में और जगन्नाथपुरी में भी देखा है। तो धाम की अपनी बहुत महिमा है, धाम में साधु संग सहज मिल जाता है। तो यहाँ पर दो परिभाषा दी गई, धीर की और नरोत्तम की। तो आइए थोड़ा सा 10-15 मिनट ये जो युक्ति है विदुर जी की, जो अपने अग्रज धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं। देखिए साधु संघ का कितना प्रभाव महिमा है कि धृतराष्ट्र ने, यद्यपि धृतराष्ट्र जी ने नहीं निकाला था, लेकिन इनके पुत्र इनके सामने ही विदुर जी को कहे थे कि घर से निकल जाओ, दुष्ट कहीं के, हमारा खाते हो और पांडवों का गुणगान गाते हो। बहुत अपमान किया गया, बहुत अपमानित हो करके और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाभारत पूरे युद्ध में ये हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं थे विदुर जी, तीर्थाटन में चले गए थे, और तीर्थ में जा करके ये रहते थे। और अंत में उद्धव जी से मुलाकात हुई है, तो उद्धव जी ने बताया कि भगवान ने ज्ञान दिया है हमको और मैत्रेय ऋषि को, जो ज्ञान आप हमसे पूछ रहे हैं, भगवत ज्ञान, भागवत धर्म, तो आप मैत्रेय मुनि का अन्वेषण कीजिए और आप उनसे सुनिए, क्योंकि भगवान ने मैत्रेय ऋषि को कहा है कि ये ज्ञान मैं आपको जो प्रदान कर रहा हूँ इसे आप विदुर जी को दीजिएगा। तो विदुर जी तो इसको सुन करके भाव विह्वल हो गए कि अंत जब भगवान इस धराधाम से जा रहे हैं तो मुझको याद किए हैं। और विशेष करके मैत्रेय ऋषि से कहा उद्धव जी के सामने कि इस ज्ञान को आप विदुर जी को प्रदान कीजिए। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि का अन्वेषण करते करते हरिद्वार में गए हैं और वहाँ जा कर के बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। लेकिन जब मैत्रेय ऋषि उनके प्रश्नों को उत्तर देने लगे तो साधु संघ के प्रभाव से उनमें भक्ति उत्पन्न होगी, प्रगाढ़ भक्ति तो बहुत पहले से थी, प्रगाढ़, और भक्ति बढ़ गई। तो और सब प्रश्नों का उत्तर सुने बिना ही ये हस्तिनापुर आ गए अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। तो हम लोग 6-7 श्लोकों में जरा इसको भी श्रवण कर लें, और इसको हम लोग अपने पर बैठा सकते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। तो हम लोग 17 नंबर श्लोक से ले करके और आसक्ति के बारे में विचार करेंगे 24 नंबर श्लोक तक। कह रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से उनके कमरे में जा करके, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञात काल परम दुस्तरः। कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार गृहेषु सक्तानां, जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में सक्तानां परम आसक्ति से पड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र जी का कोई प्रयोजन नहीं है, धृतराष्ट्र जी के साथ अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन देखे विदुर जी की ये अभी भी घर गृहस्थी में बहुत आसक्त हैं। तो कह रहे हैं इसको साथ ही साथ अपने पर भी सेट करना चाहिए हम सब जीवों को, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से घर गृहस्थी में सक्ता नाम और तद ईहया प्रमत्ता नाम, और घर गृहस्थी में नाना प्रकार के झंझट रहते हैं, उलझने रहती हैं, नाना प्रकार का बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, प्रयोजन रहते हैं। उन प्रयोजनों से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है, व्यक्ति मर जाता है लेकिन समस्याएं का अंत नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि तद ईहया, उस झंझटों में प्रमत्ता नाम, आप भूले हुए हैं, प्रमत्त है व्यक्ति। प्रत्येक गृहस्थ को देख सकते हैं कि उसको फुर्सत नहीं है। मैं कई लोगों को कहा कि चलिए वृंदावन कुछ दिनों के लिए, तो कहे कि नहीं ये काम है, ये काम है। भक्त की स्थिति है। कई भक्तों को कहा कि चलो वहाँ सत्संग करेंगे, साधु संग मिलेगा, वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, जमुना जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का
मंगला आरती में रहेंगे, गौर आरती में रहेंगे, बहुत लाभ है, लेकिन भक्त लोग नहीं आए। क्यों नहीं आ पाए? हो सकता है बाद में आए, लेकिन बहुत उलझन बता रहे थे, उलझन में फंसे रहते थे। तो कह रहे हैं विदुर जी की तद इहया प्रमत्ता नाम, व्यक्ति उन झंझटों में भूल जाता है। तो हे विदुर धृतराष्ट्र जी, आप भी इसमें भूले हुए हैं, लेकिन भूल करके आप क्या कर रहे हैं? अविज्ञात, अब असावधान है। किससे भाई असावधान है? परम दुस्तर काल, काल का अर्थ है मृत्यु। जो काल है जिसको टाला नहीं जाता, दुस्तर, उससे क्या है? अविज्ञात, आप अपरिचित हैं। जो भी व्यक्ति गृहस्थ में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, तो वो परम दुस्तर जो काल है उससे अविज्ञात, उससे अपरिचित रहता है, अर्थात असावधान रहता है। लेकिन काल सदा सावधान रहता है। तो वही काल अत्यक्रामत उपस्थित हो गया है, देख रहे हैं ना। तो इसको देख लिए विदुर जी। विदुरस्तद भी प्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत। तो इस काल की गति को साधु विदुर जी जान करके, अभिप्रेत्य, तद अभिप्रेत्य जान करके धृतराष्ट्रम अभाषत, धृतराष्ट्र जी को कहा। क्या कहा? कि राजन। अच्छा, ये विचारणीय बात है, राजा कह रहे हैं। धृतराष्ट्र जी अभी राजा नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति किसी पद से जब रिटायर करता है, मान लीजिए कोई कमिश्नर बना, चाहे कोई IAS अधिकारी है, तो उसको रहता है कि हम चीफ सेक्रेटरी हैं। जबकि उससे रिटायर कर गया है, उस पद से उसको हटा दिया गया है जबरदस्ती। 60 बरस हुआ तो उसको देखा जाता, हटा दिया जाता, लेकिन अहंकार का कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस समय धृतराष्ट्र जी राजा नहीं है, लेकिन विदुर जी सोचे कि ऐसी अहंकार में पड़े हुए हैं। तो कहा कि राजन निर्गताम शीघ्रम, राजन इस घर से जल्दी निकल जाइए। कहे कि क्यों मैं घर से निकलूं? मैं कई बुजुर्गों को कहता हूं, करे घर से निकल के कभी कभी तो जाइए वृंदावन, तो क्यों जाऊं घर से? तो कह रहे हैं कि राजन शीघ्रम गम्यताम निर्गम्यताम, जल्दी जल्दी घर से निकल जाओ। क्यों? कि इदम भयम आगतम, ये जो भय है, मृत्यु जो है, यहां पर भय मतलब मृत्यु। आगतम, देखो मृत्यु आ गई है। इदम पश्य, इसको देखो। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पश्यन अपि न, द्वितीय स्कंद में पश्यन अपि न पश्यति निधनम, जीव जो परम आसक्त रहता अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता है। तो इसको कह रहे हैं विदुर जी कि राजन पश्य, देखो। क्या देखो? इदम भयम आगतम, ये मृत्यु आ गया है। जो खतरा हमारे तरफ आ रही है धीरे धीरे, तो आ चुकी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आ रहा है हम तनी आराम करते हैं, व्यक्ति सावधान हो जाता है। तो राजन पश्य इदम भयम आगतम, ये भय आ गया है। तो कहे कि भय आ गया तो कुछ प्रतिक्रिया किया जाए, कोई संकट आ गया तो उसका उपाय किया जाए। तो कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया न यस एह कुतश्चित करहिचित प्रभु, हे प्रभु इसका कोई, यह इस संसार में इसका न तो किसी प्रकार से, न तो किसी तरह से न प्रतिक्रिया, इसको टालने का कोई उपाय नहीं, न प्रतिक्रिया, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसको किसी तरीके से, किसी उपाय से टाला नहीं जा सकता है। इसलिए राजन इसको कोई प्रयास त्याग दीजिए कि इसको टाला जा सकता है। स एव भगवान काल, वही भगवान काल, सर्वेषां नः समागतः, हम सबों का, ये क्या है? नः सर्वेषां, हम सभी का, काल समागतः, उपस्थित हो गया है।
तब भी वो धृतराष्ट्र जी नहीं समझ रहे हैं। तब कहने लगे, ए न चेवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुजेत किमुतान्यैर्धनादिभि। कहने लगे ए न, श्लोक संख्या 20 में, अरे ये जो काल है, इस काल के अभिपन्न बस में हो जाने पर यह अयम जनः, इस सभी जनों के प्रियतमय प्राण, ये जो प्राण है सबसे प्रिय होता है। अयम जनः प्रियतमरपि, जो बहुत प्रिय है। क्या है? प्राण। तो प्राण को भी काल के आ जाने पर सद्य वियुजेत, उसको त्याग देना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं, कौन मरना चाहता है? किसी को मैं कहता हूं कि अरे दादाजी जैसे लगते हैं, बूढ़े हो गए, कितनी उम्र हो गई? 90 साल। तो कहते कि अब तो भजन कीजिए थोड़ा सा। तो कह रहे आप कह दीजिए कि अब मृत्यु कभी भी हो सकता है। मरने की बात करते हो, तुम मरो, हम क्यों मरे? बोले कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु निश्चित है। ये बात मान लीजिए 50 वर्ष के रहते, 40 वर्ष के रहते, 55 वर्ष के रहते, तो आप ये कह सकते थे, लेकिन 90 वर्ष पार हो गई है। तो अब तो ये जो प्रिय प्राण है, ये प्राण प्रिय है, व्यक्ति मरना सुनना भी नहीं चाहता है। शरीर जर्जर हो गई है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि प्रिय है प्राण। तो कह रहे हैं कि अयम जनः प्रियतम अपि, ये जो प्रिय प्राण है उसको भी काल आ जाता है तो सद्य तुरंत उसको त्याग देना पड़ता है। तो किम अन्य, तो अन्य के बारे में क्या कहा जाए? धन, पुत्र, पत्नी, गाड़ी, बंगला, जितनी भी चीजें हो सकती है, मान सम्मान, इसके बारे में क्या है? सब नष्ट हो जाएंगे। काल सब कुछ नष्ट कर देता है। अच्छा, सब कुछ नष्ट कर देता है तो फिर कहे कि कैसे जाने काल नष्ट के? तो उदाहरण दे रहे हैं 21 नंबर में, पितृ भ्रातृ सुहृद पुत्र हतास्ते विगतम वयः आत्मा च गरया ग्रस्त पर गेह उपास से। तो कह रहे हैं कि ते आपके, अच्छा ठीक है, तो उदाहरण ले लीजिए आपके ही। देख लिए धृतराष्ट्र जी, आपके पिताजी नष्ट हो गए। कौन नष्ट किया? काल ना। आपके भ्रातृ नष्ट हो गए, और सुहृद, कई मित्र भी, देखते ना महाभारत का युद्ध हुआ, सब नष्ट हो गए। और पुत्र, आपके 100 पुत्र मार दिए गए। कौन इसको मारा? काल नष्ट कर दिया। कोई मरना चाह रहा था? कोई मरना नहीं चाह रहा था। तो हता, सब नष्ट हो गए हैं। काल का प्रभाव बता रहे हैं इस श्लोक में, श्लोक संख्या 21 में, कि सब नष्ट हो चुके। आप ही का देखिए। तो हम सब अपने जीवन में दे सकते हैं कि हमारे दादाजी, पुत्र, हमारे कई मित्रों का मृत्यु काल के द्वारा, गतः काल के द्वारा, हतः नष्ट हो गए हैं। तो हम भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। सब देखना चाहिए। इदम पस, यहाँ शब्द दिए थे कि पश्य, इदम पश्य, ये जो काल जो है, तो देखना चाहिए। काल ऐसा नहीं कि हमको नष्ट करेगा तब देखेंगे, हम तो जब नष्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ देख पाएंगे, लेकिन दूसरे को देख सकते हैं। कल मैं उससे बात कर रहा था, अरे आज चला गया। कभी कभी आप जाइएगा श्री काशी क्षेत्र वाराणसी में, तो दशमेध घाट है, दशमेध घाट, तो वहां देखिएगा कि कई लाशें जल रही एक साथ, और कई लाशें लाकर रखी गई हैं। उसमें देखिएगा कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, और कई चारों तरफ से लाशें आ रही हैं। लाश निरंतर जलते रहता है। कोई देखिएगा फूट फूट के रो रहा है, और कोई बहुत बुजुर्ग मरा है तो सब उत्सव मनाते हैं, मतलब हंस रहे हैं शमशान घाट पर। और किसी स्त्री को देखा जाता है कि उसके पति, जो नवविवाहिता स्त्री के पति का देहांत हो गया है, तो छाती पीट पीट कर रोती है। दृश्य देखा जा सकता है दशमेध घाट को।
तो कह रहे हैं कि देख रहे हैं ना कि सब लोग चले गए, और यही नहीं वय विगत, आपकी जो जवानी थी वो भी तो चली गई ना। कौन ले गया? काल ले गया। आत्मा च जरया ग्रस्त, और ये जो आपका शरीर था जिससे आप पहलवानी करते थे, तो देख रहे हैं ना कि इसको कौन पकड़ लिया? जरया, जरा नाम का जो पत्नी है उससे आपका विवाह हो गया है। देखिए ना, बुढ़ापा, चलने फिरने में कितनी कठिनाई हो रही है। और आप है कि और ऊपर से पर गे, हम दूसरे के घर में पड़े हुए हैं। पांडवों के घर में पड़े हुए हैं, उपास से पड़े हुए हैं। व्यक्ति घर गृहस्थी में उपेक्षित होकर पड़ा रहता है। मैं अपने स्वयं पिताजी को, इस बार मैं गया था होली में, तो कहा कि आप श्री कभी कभी वृंदावन धाम चलिए, साधु संग कीजिए। तो पिताजी के द्वारा एक झापड़ गाल में मुझे पड़ा कि हमें सिखा रहे हो। मैंने पिताजी को कहा कि आपकी 80 बरस से ऊपर उम्र हो गई है, और प्रायः पिताजी कोई ना कोई भाई से झगड़ते ही रहते हैं, और उनकी बहुत उपेक्षा होती है। अब मैंने कोई कार्य करना रहता है तो अब उनसे पूछने की थोड़ी आवश्यकता है, सब समर्थ हैं, सब कर लेते हैं। तो बोले हमसे क्यों नहीं पूछा, ये काम ऐसे क्यों हुआ, वो काम कैसे हुआ, प्रायः खाना में ये क्यों बना, वो कौन बना। तो हर रोज देखा जा रहा। तो मैं इस होली में गया तो कहा कि पिताजी आप वृंदावन चलिए, कभी कभी, हमेशा नहीं, चलिए। लेकिन व्यक्ति, मैंने कहा क्यों वृंदावन चले जाऊं? तो मैंने कहा कि बुढ़ापा आ गया, इतना आपका शरीर जर्जर हो गया, पिताजी आप भजन करेंगे तो अगला शरीर तो मिलेगा, लेकिन कैसा शरीर मिलेगा ये आप पर निर्भर है। अगर आप भजन कीजिएगा, भगवान मुकुंद के भक्तों का संग कीजिएगा, तो अगला शरीर बहुत दिव्य मिलेगा, आप ही का कल्याण होगा। हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे तो, और वो टीवी देख रहे थे, बूढ़ा हो गए हैं और वो टीवी देख रहे थे, नाच गान देख रहे थे, और मैंने उसको बंद कर दिया टीवी को। सब भाई लोग कहें कि टीवी बंद नहीं होने देते, तो मैंने बंद कर दिया, कहें कि मुझसे थोड़ा लगाव है। बंद किया तो क्रोध में एक झापड़ मार दी, टीवी क्यों बंद कर दिए? ये सब स्त्रियां गा रही हैं, देवी का गीत गा रही। बोले अरे छोड़िए पिताजी इसको, अब आप भजन कीजिए, बहुत देख लिए। तो इस पर वो कह रहे हैं कि पर गे है, समझना चाहिए कि जो हमारा अब घर है वो हमारा अब घर नहीं है, उसको पर समझना चाहिए, पराया है। ये शरीर भी पराया है, पत्नी पराया है, ये पराया है। जब तक जीव पर बुद्धि नहीं करेगा, स्व बुद्धि करेगा, तब तक तो बहुत बहुत दुख झेलेगा। पर बुद्धि कर ले तो व्यक्ति उस घर के प्रति आसक्ति का त्याग कर देता है। तो कह रहे हैं कि देखे ना, आपके पिता, पुत्र, भाई और विशेषकर पुत्र आपके सामने काल के द्वारा मार दे गया, हता हो गए आपके, और आपकी जवानी चली गई, और जो आप शरीर था ये देख रहे हैं जराया ग्रस्त चला गया, और ऊपर से पर गे है, उपास से आप पड़े हुए हैं। तो एक सिद्धांत दे रहे हैं कि अहो महीयसी जंतुर जीवितासायया भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। इसमें कह रहे हैं जो व्यक्ति घर गृहस्थी में पड़ा है कि अहो, आश्चर्य की बात है, जंतुर जीवितासा, जीव को जीने की कितनी लालसा रहती है। महीयस, ये जो प्रबलता है जीने की घर गृहस्थी में रहकर, किसके? बूढ़े के लिए। जैसे अब बूढ़ा व्यक्ति का घर में कोई प्रयोजन नहीं है, उसके नाती पोते भी बहुत बड़े बड़े वयस हो गए, वो भी जॉब में कर रहे हैं, कोई आईएएस है, कोई किसी न किसी पद पर है, पूरा घर, उसकी भी विवाह हो गई है, लेकिन जीने की कितनी लालसा रहती है। यया भवान, और भवान शब्द करके आप देखिए, भीमापवर्जितम पिंड दत्ते, अब भीम के द्वारा दिया गया आप अन्न खा रहे हैं। भीम को विष देकर के मारने का प्रयास हुआ था, भीम जान चुके थे, युधिष्ठिर आदि से जान चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर ने मना किया। भीम हमेशा आवेश में आ जाते थे, तो भीम को अच्छा लाक्षागृह में भी मारने का प्रयास किया गया था। तो भीम अपने पांडव भाइयों से कह रहे थे युधिष्ठिर महाराज कि हम लोगों को वहाँ
नया घर में विदा नहीं किया जा रहा, वहाँ मारने के लिए किया जा रहा है। व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है। तो भीम ने कहा था कि तो हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो, जिसकी मारने की मनसा बन चुकी है तो कहीं भी मार सकता है, बल्कि हम लोग तो बाहर दूर जाएंगे तो कुछ ना कोई उपाय कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा खतरा है। हो सकता है भोजन में ही विष दे दे, कब क्या कर दे, तो यहाँ ज़्यादा खतरा है। मारने की प्रबल लालसा बन चुकी है। तो वहीं पर तो भीम को ये सब बातें याद रहती थी। तो भीम ले जाकर के खाना देते थे, आप देते थे कि लीजिए चाचा जी, खाइए, मालपुआ खाइए चाचा जी। तब अब भीम चुप नहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ जो शब्द है 22वें श्लोक में, भीमा पवर्जितम, भीम कहते तब चाचा जी, चाहे बड़े पिताजी, मालपुआ अच्छा लग रहा है, इतना प्रेम आपका पुत्र दुर्योधन करता था। और ताना मार मार करके भीम करते थे, चाहे खा लिए तो थाली, चप चाचा जी पूरा पेट भर गया, खा लिए। तो भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते, भीम इस तरह से थाली, कभी कभी भीम अनादर पूर्वक करते दे देते थे। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं करते थे, वे तो परम धर्मात्मा, लेकिन भीम, यहाँ शब्द है भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते, भीम के द्वारा आप खा रहे हैं, जिस भीम को मारने के लिए प्रयास किए। गृहपालवत, कुत्ते की तरह, गृहपालवत शब्द दे रहे हैं कि भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, घर के कुत्ता बने हुए हैं। 2 रोटी के लिए जैसे घर में कुत्ता है, देखते मैं यहाँ वृंदावन में जिस घर में हूँ, तो यहाँ 2-4 कुत्ते हैं, तो रोटी देना पड़ता है भाई। रोटी देने से तो मंगला आरती में जाने का समय होता है, चाहे रात को आते हैं मंदिर से, तो वो सब कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो रोटी देना पड़ता है। वो रोटी कोई जरूरी नहीं कि मैं आया हूं तो दे रहा हूं, पहले कहीं भी जाके पा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ दे रहा हूं कि भाई ये कुत्ते भूखे नहीं रात को, मैं जब मंदिर से आऊं तो कह रहे हैं कि उनको तो रोटी कहीं भी मिल जाएगी, मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं तो चला जाऊंगा कल वृंदावन से, तो मैं थोड़े दूंगा, फिर कहीं ना कहीं पा लेंगे। तो मैं दे रहा था अपनी सुरक्षा के लिए कि, तो कुत्ते कह रहे हैं कि गृह पालवत, अरे ये रोटी तो कहीं भी मिल सकती है, आप इस घर में पड़े हुए लज्जा नहीं आ रहा है। जिन पांडवों को आप मारने का प्रयोजन कर रहे थे, और ये भीम का रोज गाली सुनते रहते हैं और इस तरह से पड़े हुए हैं। तो अगले श्लोक में कर अग्नि निसृष्ट दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हतम क्षेत्रम धनम एषाम तद्दैर सुभिकियत। तो कह, अब तो भी नहीं सुन रहे हैं, कह दिए करे भीम का गाली सुन करके पड़े हुए हैं। और गृहपालवत, कुत्ता कह दिए तब भी नहीं सुने। तब आगे कह रहे हैं इस श्लोक में कि अग्नि निसृष्टा, अरे आप इन्हीं पांडवों को, इसी भीम को आप अग्नि से जला रहे थे, मतलब लाक्षागृह का उदाहरण दे रहे हैं। ये सब आग जलाने का आप ही ने प्रयास किया था। और च गरह दत्त, और 20 आप ही ने भोजन में दिलवाया था ना, यद्यपि 20 डाला था दुर्योधन ने भोजन में भीम को मारने के लिए, भीम में बहुत बल था, तो डाले थे धृतराष्ट्र नहीं, लेकिन इनका पुत्र डाला था। तो जब इनको पता चला कि भीम को 20 दिया तो अपने पुत्र पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन लिए नहीं, तो इसलिए कह रहे कि आपने 20 दिया था। दाराश्च दूषिता, और इन्हीं की पत्नी को भरी सभा में द्रौपदी जी का चीरहरण करवाया था। चीरहरण ही किया नहीं था, लेकिन ये अंधा धृतराष्ट्र बैठा हुआ था। द्रौपदी जी की करुण पुकार को सुन करके भी इसका चित्त में दया नहीं आई। तब द्रौपदी जी ने कृष्ण को पुकारा, तब उस लाज रक्षा हुई। और इन्हीं का क्षेत्रम धनम एषाम, और इन्हीं पांडवों के धन को अच्छे और उनके जमीनों को आप हड़प लिए थे। और तो इन पांडवों का आपने इतना
अहित किया और उन्हीं का दत्त, उन्हीं के द्वारा दत्त दिया गया अन्न अशुभी क्रिया कियत, उसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण कर रहे हैं। हरे राम 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 राम। और अगले श्लोक में कह रहे हैं तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो परत्य निच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। कह रहे हैं कि तस्य, हे भाई धृतराष्ट्र, ऐसा सारी स्थितियों को वर्णन करने पर कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी, तस्य अपि, ऐसा होने पर भी। अच्छा, जो स्थिति है हम सब की यही है, घर गृहस्थी में जो उलझे हुए हैं। वर्तमान काल में तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस घरों में जाता हूँ यही स्थिति पड़ी है। जो बूढ़े हैं, चाहे बहुत वयस्क हो गए हैं, 50-55 के आसपास आयु है, तो ऐसा होने पर भी जिजीविषो कृपणस्य, जीने की जो लालसा है, तब अयम देह, इस देह से जो जीने की जो लालसा है, तो कह रहे हैं वाससी इव, पुराने वस्त्र के समान, जरया जीर्णः अनिच्छितः परैति। कह रहे कि अच्छा मान लीजिए हर अपमान को, घूंट को मान लो पी करके भी व्यक्ति रहता है, तो कह रहे हैं कि वाससी व, पुराने वस्त्रों के समान, जीर्णः जरया, हमेशा जीर्ण शीर्ण होकर, ये शरीर जीर्ण और जराया, एक तो जीर्ण हो रहा है, बुढ़ापे में जीर्ण हो करके पैरायती, नष्ट होता जा रहा है। और अनिच्छत परत्य अनिश्चित, हमारे न चाहने पर भी नष्ट हो रहा है। बताइए, नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तब ये 25 और 26 नंबर का श्लोक कहने लगे कि अरे गत स्वार्थ एवं देह, इस देह का क्या स्वार्थ रह गया, कोई है प्रयोजन? तो आप इससे विरक्त हो जाइए, इन सब और जो बंधन है जीव का, उससे मुक्त हो करके, और जो काल की गति है अविज्ञात गति, उसको जान करके और जहियात, घर को त्याग दीजिए। तो जो ऐसा त्यागता है, स वही धीर उदाहृत, उसी को धीर कहा जाता है। और कह रहे हैं कि इससे भी श्रेष्ठ तो ये गति है, तो धीर तो आप बने नहीं। अब अपने से कहाँ गए? अपने से बुद्धि आया कि अब देह का कोई प्रयोजन है नहीं, अब थोड़ा सा, और वो भी निरंतर जीर्णता को प्राप्त हो रहा है, नष्ट होने ही वाला है, तो अपने परम स्वार्थ को पूरा कर लीजिए। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं। तो आप धीर भी नहीं बने, तो कम से कम नरोत्तम तो बनिए। तो नरोत्तम का कीजिए, जात निर्वेद आत्मवन, घर की आसक्ति को त्याग करके और हृदय हरिम कृत्वा, भगवान को हृदय में धारण करके, अज्ञेहात प्रव्रजेत, घर का त्याग, घर से निकल जाइए। तो ऐसी को नरोत्तम कहा जाता है। अभी भी आपके पास चांस है कि आप नरों में उत्तम बन सकते हैं, नरोत्तम अभी है, त्याग अभी कर दीजिए। तो ये देखिए कितना प्रकृष्ट संग मिल रहा है विदुर जी जैसे महात्मा का संग है। उनको घर से निकाल करके ही दम लिए। आगे इस प्रसंग में आएगा कि एक दिन धृतराष्ट्र महाराज, जबकि कितनी युधिष्ठिर महाराज पहरा रखे थे, उनका ध्यान रखते थे, निकल गए अविज्ञात रूप से, किसी को पता ही नहीं चला। और इनके पीछे पीछे इनकी अनुगामिनी पत्नी गंधारी भी निकल गई और जा करके अपने देह का त्याग कर दिए। और इस दृश्य को विदुर जी देख रहे हैं, इस अध्याय में वर्णन है। तो देखिए साधु संघ का, वो हर गृहस्थी में पड़े हुए थे, अपने तीर्थाटन को छोड़ करके विदुर जी आए और उपदेश किया। और उपदेश तब तक किए जब तक वो घर से नहीं निकल गए। और इसको भी सुनिश्चित किया, हिमालय में गए हैं धृतराष्ट्र महाराज, तो जो देह से अग्नि प्रकट हुई, जिस कुटिया में थे, तो उनका शरीर जलने लगा। और उसी अग्नि में गंधारी जी, जो
सती थी प्रवेश कर गई और सामने देखे, चिता को भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ा, और जलते हुए शरीर को देख करके और विदुर जी संतुष्ट होकर के फिर तीर्थाटन पर चले गए। फिर वो हस्तिनापुर नहीं आए। तो हस्तिनापुर आने का प्रयोजन यही था कि साधु की कृपा थी, साधु उनको उद्धार करने के लिए आए थे। तो जैसे भी अगर हमारा साधु में आसक्ति हो जाए तो साधु हमारा कल्याण करके ही छोड़ता है। तो बड़ी सुंदर ये प्रसंग है। तो कल ही मैंने पारण करने गए थे किसी वैष्णव के घर में, तो 2-3 महाराज भी गए थे। तो इसी प्रसंग को मैंने कल सुना कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अब सर्व सिद्धि में तो परम सिद्धि आ जाएगी, सब सिद्धि। परम सिद्धि क्या है? भगवान में अनन्य प्रेम हो करके व्यक्ति सारे संसार के आसक्ति का त्याग कर देता है और परम आसक्त हो जाता है कृष्ण में और भगवान के प्रिय भक्तों में। यही परम स्वार्थ है। तो साधु संग का बहुत व्यापक प्रभाव है भाई। तो हम जैसे भी हैं, जिस अवस्था में भी है, साधु संग की याचना करनी चाहिए। तद जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे नाथ, हे उत्तम श्लोक, आपके जन्म में मेरा सख्य हो। भगवान थोड़े कुछ कर पाए। अच्छा, भगवान की ही कृपा थी कि विदुर जी का उधर ध्यान गया। और सोचिए कि धृतराष्ट्र जी ने कितना अपमान किया था, तब वो घर छोड़ के गए थे। शौक से नहीं गए थे, बहुत अपमानित होकर के गए थे। तो ऐसे व्यक्ति को भी उद्धार करने के उद्देश्य से विदुर जी हस्तिनापुर आए और उद्धार करके ही दम लिए। तो ये है साधु संग का प्रभाव। तो ये कथा मैं श्रीधाम वृंदावन से कह रहा हूँ। भगवान की कितनी कृपा रही, कोई बंदर नहीं आया। नहीं तो मेरा मोबाइल सामने है, बंदर चारों तरफ आते रहते, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो इस चारों तरफ, इसके आगे इस कैमरा के जस्ट पीछे बहुत बड़ा बगीचा है, हरियाली है, चारों तरफ मंदिर है और आगे पीछे घर है, सब वैष्णव का घर है। तो बहुत सुख मिला वृंदावन से कथा कह करके। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।